हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चलाता हो वो है ट्रिगोनोमेट्री। यदि आज का ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद में आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आपको पसंद आता है तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप इसे शेयर किए, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। ओके, थैंक्स। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है वो है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा का मान क्या होता है। इसका मान 1 दिया गया है, इससे ये निकालना है। तो हम देखो क्या करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ पे कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। किसमें? साइन में मान लाना है। मान किस में लाना है? साइन में लाना है। तो साइन में लाने के लिए हमारे को मालूम है फर्स्ट जो अपनी थ्योरम है, सर्व समीकरण है वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यानी हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर लानी चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होना चाहिए। क्यों ऐसा ही होगा? तो इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये लो कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है? प्रथम सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का आप मान निकालोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी इसका मान क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर आपका 1 है। ये क्या है आपका? ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है? आपके समीकरण नंबर जो 1 है उसका आपको क्या करना है? वर्ग करना है समीकरण नंबर 1 का। तो इसका क्या कर दे? 1 का वर्ग करेंगे तो ये तो हो गया कोस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की घात 4, साइन की घात 4 थीटा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया, साइन की घात 4 थीटा भी आ गया और यही है, यानी इनका जोड़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का। तो क्यों ना हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ दे। तो देखो समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से क्या होगा? 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ तो कोस थीटा है, क्या है? कोस थीटा। और ये क्या है? प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और बराबर क्या आएगा? इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस साइन की घात 4 थीटा है। ये तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा हमारे पास मान आ गया। ये पूछ रहा था, ये आ गया। लेकिन इधर वाले का मान क्या है? ये हम कहाँ से पता लगाए? ये तो हमारे को भैया क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। और बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। तो क्या मान आया इसका? 1 मान आया। क्या मान आया? 1 मान क्या प्राप्त हुआ? हमारे को 1 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसी कोई बात नहीं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप अच्छी तरह ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है जो उसके ऊपर मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यदि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आता है तो आपको तीसरे और चौथे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, यह ध्यान देना आपको। तो ये कर लिया हमने, ये कर लिया। अब ये करेंगे क्या है? कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है। अच्छा, हमने क्या किया? 1 मिनट, सॉरी, हमने एक ही क्वेश्चन किया अभी, अब दूसरा क्वेश्चन करके। अभी तक हमने क्या किया है? एक ही क्वेश्चन किया है, अब दूसरा क्वेश्चन हमें करने जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, इसको लेकर आओ यहाँ पे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा बराबर 1 है। हमें क्या लाना है? हमें इसको इधर लेकर जाइए तो हमारे पहले सर्व समीकरण प्राप्त होगी हमारे को। कोस की घात 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है भैया साइन स्क्वायर थीटा। और इधर हो गया क्या, कोस की घात 4 थीटा। यही हुआ, ये कोस की घात 4 थीटा हो गया, इधर साइन स्क्वायर। लेकिन हमें लाना क्या है, टेन थीटा लाना है। क्या लाना है, टेन थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा लाने के लिए यहाँ पे क्या करें, देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टेन स्क्वायर थीटा लाने चाहिए, साइन बट्टा कोस होता है टेन का मान, साइन बट्टा कोस। तो इसके नीचे हम कोस स्क्वायर का भाग देंगे। तो इस पूरे में क्या दे दे, कोस स्क्वायर का भाग, कोस स्क्वायर थीटा का भाग। तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, कोस की पावर 4 में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया। इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। भाग देने पर ये हुआ। यहाँ पे देखो ये दो घात से दो घात कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगी क्या आपकी कोस स्क्वायर थीटा। और इधर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर आपका 1 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। टेन कोस स्क्वायर थीटा समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब देखो इसका हम वर्ग करें, क्या करें, वर्ग। तो इसका वर्ग करने पर हमारे को क्या प्राप्त होता है, देखो कोस की घात 4 थीटा इक्वल टू टेन की पावर 4 थीटा। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। इसका वर्ग करें इस समीकरण का हम, तो इसके ऊपर 2 की जगह 4 घात हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 की जगह 4 घात हो जाएगी। कोस स्क्वायर के बराबर हमारे पास टेन स्क्वायर आया था, तो कोस की घात 4 के बराबर टेन की घात 4 आएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 के योग से, प्लस है जोड़ रहे हैं इनको। तो देखो इसमें ये जुड़ जाएगा, ये 1 है ये 2 है, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। तो क्या होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा और इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा। ये देखो इधर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा हमारे पास मान था, लेकिन इसके बराबर तो ये मान प्राप्त हुआ हमारे को। और इस मान का मान हमारे को क्या दिया गया है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान हमारे को 1 दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसका मान 1 रख दो, और ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की घात 4 थीटा का मान 1 होगा। कब, कब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान 1 होगा तब। तो ये हमारे पास मान आ गए। इस प्रकार से हम ये मान प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से हल होता है। इसका मान भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे को दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया तो तीसरा क्वेश्चन उसमें थोड़ा चेंज किया गया। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन की घात 12 थीटा प्लस 3 साइन की घात 10 थीटा प्लस 3 साइन की घात 8 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा माइनस 1 का मान हमें निकालना है। इसका मान तो हमें निकालना है, ये दिया गया है। चलो ठीक है, पहले तो हम क्या करें, हमारे को मालूम है इसका मान हम क्या लेकर आए थे, ये लेकर आए, यही तो लेकर आए थे, ये वाला मान हम लेकर आए थे। इसका मान हमारे को 1 प्राप्त हुआ था इससे, ऐसा ही तो आता। तो देखो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया है, तो हमारे को मालूम है इसका मान भी 1 होगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का मान भी 1 ही प्राप्त होगा हमारे को। ठीक है, हमारे को ये देखते मालूम चल जाना चाहिए कि यहाँ पे -1 दिया गया, तो 1 - 1 बराबर 0 होगा। इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन होगा कैसे, वो देखना हमारे को। ये हमारे पास मान आ गया, इससे हम ये प्राप्त कर लेंगे पहले समीकरण से, जैसे हमने किया उससे वहां तक करेंगे, उसके बाद में आ गया। अब इसका हम क्या करें, वर्ग करेंगे। वर्ग करें, क्या करें, साइन की घात 6 और साइन की घात 12, इसका मतलब इसका क्यूब करें। तो क्या करें, घन लेने पर, घन का मतलब घात 3। तो देखो साइन की घात 2 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा का होल क्यूब बराबर 1 का क्यूब, दोनों तरफ क्यूब हो गया। इसका मान तो क्या आएगा, इधर इसका मान तो 1 आ जाएगा। और ये देखो कैसे होगा, 1 का क्यूब, देखो a प्लस बी का होल क्यूब जब हम खोलते हैं तो a क्यूब प्लस
बी क्यूब, या पहले ये ले लो 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये सूत्र होता है हमारे पास। तो एक का मान तो ये रहा और b का मान ये रहा, रखो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक का स्क्वायर एक का क्यूब, तो साइन की पावर 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a² यानी साइन स्क्वायर थीटा की घात 2 और b का मतलब साइन की घात 4 थीटा, यही है b का मतलब साइन की घात 4 थीटा। ये हमारे पास है मान आ रहा है, ठीक है। क्या हो गया, क्यूब हो गया, एक स्क्वायर हो गया और b हो गया, और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्लस 3a, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन की घात 4 का स्क्वायर b² हो गया, और प्लस b का स्क्वायर b का क्यूब यानी साइन की घात 4 का क्यूब, और बराबर मान आ गया इसका 1। इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, ये देखो ये 1 हो जाएगा। अब देखो मैं इनको बदलता हूं, इसके तरह रखा मैंने इस सूत्र में, देखो क्या होता है, देखो ये तो हो गया साइन की घात 4 थीटा प्लस ये हो गया 3 का 3, इसके ऊपर घात 4 होगी और 4 4 जोड़कर कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि समान आधार पर घातें जुड़ती है। तो ये साइन की घात 4 थीटा और 4 थीटा गुणा होंगे तो साइन की घात 8 थीटा होगा, प्लस 3, ये देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे साइन की घात कितनी हो जाएगी, साइन की घात 8 थीटा हो जाएगी, और समान आधार पर घातें जुड़ेगी तो साइन की घात 10 थीटा हो जाएगी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन की घात 12, 4 से 3 गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, साइन की घात 12 थीटा और बराबर 1, ये मान आ गया। अब देखो देखिए साइन की घात कितने आ रही है, यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6, ये देखो यहाँ पे 6 3 है, तो 6 साइन की घात 6 ये रहा, ठीक है, आ रहा हमारे पास। साइन की घात 12 भी आ रहा है, ये आ रहा, इनको आगे पीछे ले रखा, आगे पीछे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखो 8 भी आ रहा है और 12 भी, ये भी आ रहा है, 10 भी, सब आ रहा है इसमें। इसका मतलब इसका मान 1 आ रहा है, ठीक, इसका मान 1 आ रहा है। 1 को इधर ले आओ और इसको मैं इसके तरीके से सेट कर देता हूँ। साइन की घात 12 पहले ले लिया यहाँ से, फिर प्लस 3 साइन की घात 10 थीटा ये ले लिया, फिर ये ले लेता हूँ प्लस 3 साइन की घात 8 थीटा, और फिर प्लस साइन की घात 6 थीटा, इनके बराबर 1 होता है। 1 को इधर लेकर आएंगे, इस 1 को इधर लेकर आ जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, और बराबर क्या आ जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, पूरे का 0। साइन की घात 12 थीटा प्लस 3 साइन की घात 10 थीटा प्लस 3 साइन की घात 8 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा -1 बराबर 0 होगा, क्योंकि इस पूरे का मान 1 होता है तो 0 इसका मान आपको प्राप्त होगा। क्या होगा, मान 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन आप देखोगे, उसका भी मान आपको 0 ही प्राप्त होगा, और वो भी क्वेश्चन इस तरीके से ही है। तो आप ये क्वेश्चन स्वयं करोगे, ये क्वेश्चन क्या करोगे, आप स्वयं कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, को क्या करोगे, स्वयं, क्योंकि ये सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही है हमारे पास। ये मान देकर हमने क्वेश्चन किया है ऐसा, तो इस मान से हम ये निकाल सकते हैं। कोस में इसे बदलेंगे, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा, साइन के बराबर क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा, ठीक। हम कोस में बदल लिया इनको, तो हम यहाँ पे कोस स्क्वायर का मान उस तरीके से निकालेंगे, फिर उसका वर्ग करके। साइन का मान तो क्या आएगा, देखो साइन का मान तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का, तो इसका वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की घात 4 थीटा हो जाएगा। बस यही तो मान है यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 1 है, अर्थात कहने का मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा बराबर मान 1 है, इसका मान 1 है। और वो का वही होगा, इसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें किया था साइन स्क्वायर प्लस साइन की घात 4 थीटा का क्यूब किया था, तो इधर तो 1 रह जाएगा और बाकी ये सभी टर्म्स आ जाएंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप
स्वयं खुद करोगे। अब आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 है, तो हमें सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। हमारे पास थ्योरम होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझे इसका मतलब। अब देखो आगे आप सेक 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ए। यानी इसका मान जो दिया गया है तो यह मान लाने के लिए उसका उल्टा होगा। अब ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना आप। इसको मान हमने 3 दिया, इसका मान 3 दिया, यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करे भाई, इसका मान आप 1/3 रखो और गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान यदि 5 दिया गया है तो इसका मान क्या आएगा, 1/5 आएगा। और इसका मान यदि 5 दे देगा तो इसका 1/5 आएगा, क्योंकि मान हमें 1 लाना है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे ध्यान देना है। आपको मान दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 3 दिया है, तो हमें मान क्या लेना है, 1/3 होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तब तो मान 1 आना चाहिए ना। ये कह रहा है इन दोनों का सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का गुणनफल करें तो 1 आना चाहिए। तो 3 दिया तो 1/3 हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, उसका उल्टा आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना। अब ऐसा करने पर हमारे को क्या, देखो किसका मान प्राप्त करना है। देखो सेक का मान प्राप्त करना हो तो सीधा जोड़ लो, टेन का मान प्राप्त करना हो तो नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा दो। हमें सेक का मान प्राप्त करना है तो जोड़ना ही है। जोड़ेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा, और ये कट जाएंगे और इधर हो जाएंगे 3 + 1/3, 3 + 1/3 बराबर 10/3, और 2 सेक थीटा बराबर 10/3। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 5/3। तो सेक थीटा का मान क्या गया आपके पास, 5/3। सेक थीटा का मान क्या गया, 5/3। यह आज का क्वेश्चन था, तो ये इसका मान आएगा। ये आप खुद करोगे, नहीं आए तो मेरे पास कमेंट डालना, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बता दिया कि इसका मान कैसे आना है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन से करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि आप हमारी वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, और जिससे क्या हो, हमारे को भी थोड़ा सहयोग मिले। ओके, थैंक्स। आज की वीडियो में इतना ही, बाय।